अब हमें करना है भाई डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पहले तो आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में अच्छे से सारी चीजें पता होनी चाहिए, उसके बाद में आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। और जब भी आप डिफरेंस लिख रहे हो तो बेटा आमने सामने सारे पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले यहां पे क्या लिखी हुई है, इसकी डेफिनेशन। सो इट इज द एनर्जी पजेस्ड टू सेट, टू आएगा ना, एनर्जी प्रोसेस सेल्ड बाय बॉडी, गलत लिखा हुआ, टू सेट बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट और पोजीशन। सो बेसिकली वो आपसे ये कह रहे हैं कि जब आप किसी की स्टेट को चेंज कर देते हो, स्टेट का मतलब यहां पे रखा हुआ है उठाकर यहां पे रख दिया, या उसकी पोजीशन को चेंज कर देते हो, एक जगह से दूसरी जगह शेप चेंज कर देना, तो इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाती है। जब भी आप उसकी शेप, साइज या स्टेट को चेंज करते हो तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। स्टेट का मतलब आप उसको ले सकते हो सॉलिड, लिक्विड, गैस में भी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं जब आप सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में जाते हो तब। और काइनेटिक एनर्जी कब होती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किस में हो, मोशन में हो। सो इट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। जब कोई चीज मोशन में चल रही है, मूवमेंट में है, तब उसके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको किस में मेजर किया जाता है, इट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये कैसे मेजर किया जाता है, बाय डूइंग दी वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन। बट यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी के बारे में पढ़ रहे हैं यहां पर। सो डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी ऑफ अ सर्टेन हाइट अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको उठाकर हम यहां पर ले आए तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और इस एनर्जी का नाम क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब आ जाओ जी काइनेटिक एनर्जी पर। इट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये भी वर्क डन है, ये भी वर्क डन है, क्यों, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, एनर्जी। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, बाय एन अपोजिट फोर्स इन ब्रिंगिंग द बॉडी टू रेस्ट फ्रॉम इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इट्स आएगा यहां पर, स्टेट ऑफ मोशन मतलब कोई भी चीज मोशन में है उसको रोकने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही हमारी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। क्या बात समझ में आ रही है भाई, कोई भी बॉल आ रही है उसको रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। कितना वर्क डन आपको करना पड़ा उस बॉल को रोकने के लिए, वही आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्योंकि उसको रोकने के लिए आपको उतनी ही एनर्जी लगानी पड़ेगी जितनी एनर्जी उसके अंदर है अपोजिट डायरेक्शन में, तब वो रुकेगा। क्या बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द बॉडी टू लिफ्ट इट टू अ हाइट। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। यहां पर जरा देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। सो बेसिकली ऊपर नीचे पॉइंट सेम ही है, थोड़ा सा माइनर चेंजेस हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, mgh, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। दोनों ही कैसी क्वांटिटी हैं, स्केलर क्वांटिटी हैं। u, अरे समझ जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी होना चाहिए। समझ में आ रही बात या नहीं। तो ये है डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, नोट कीजिए।